हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें 2024 के सिलेबस की, तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.2 है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट भी इसी का पार्ट है। एक्सरसाइज 10.3 टोटल प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 10.4 बेस थ्योरम, एक्सरसाइज 10.5 रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज 10.6। यहां पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाता है और मीन एंड वेरिएंस, देखिए यहां से भी आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्सरसाइज 10.7। एक दो टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है, इस बार हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसमें ये दो टॉपिक है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस बार हमारा 2024 का पार्ट नहीं है, रिड्यूस सिलेबस है। तो देखिए बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए। हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, और अब उसके बाद थोड़ी बहुत डेफिनेशन देगी और क्वेश्चन करने शुरू करती है। बट हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इवेंट है ये इवेंट अलग अलग तरीके की होती है और उसमें अलग अलग केस हमारे पास लगता है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो थोड़े से हम लोग यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जूनियर क्लासेस के बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन। कौन कौन सी? कि एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए और आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। सैंपल स्पेस क्या हो गया और आउटकम्स क्या हो गए? तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी रिजल्ट हैं वो सब उसके पॉसिबल रिजल्ट हैं, वो सब उसके आउटकम कहलाते हैं, और उनका अगर हम सेट बना दें तो वो सैंपल स्पेस होता है। जैसे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको दो कॉइन को टॉस करना है, तो जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको क्या क्या पॉसिबल आउटकम मिलेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो एक्सपेरिमेंट तो हो गया आपके पास टॉसिंग टू कॉइन, ये हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंट। ये हो गए आउटकम, और इन आउटकम को अगर आप सेट की फॉर्म में बना दें तो ये हो गया सैंपल स्पेस। ओके, अब एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब ई जो है इसका, ई जो है इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये भी हो सकता है हेड हेड, और सपोज ये E1 है, E2 क्या हो सकता है? ये हो सकता है हेड हेड, हेड टेल। अब ये डिफाइन होगा वर्ड की फॉर्म में। कैसे? कि अगर ऐसे कहेगा कि बोथ हेड अपीयर्ड, ये आ गया। इवेंट E2 कैसे डिफाइंड होगी? कि फर्स्ट हेड और सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से सैंपल स्पेस से बहुत सारी इवेंट बनेगी। और प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वांटिफाई, ये क्वांटिफाई करती है चांस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, किसी भी इवेंट के होने या ना होने को जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जो कि जूनियर क्लासेस में आपने स्टडी किए हुए हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यहां पे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट क्या है? कि टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। तो जब टॉसिंग अ कॉइन करेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या होगा? या तो हेड या टेल, और सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका सेट। बनाई इवेंट फर्स्ट, क्या बनाई? हमने कहा कि हमें हेड चाहिए तो हेड अपीयर। अब एक ही क्वाइन है, एक ही क्वाइन है, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। हमने कहा हेड अपीयर, और इसे हमने नाम दिया इवेंट E1 से। ओके, तो इवन क्या हो गया हमारे पास? सेट की फॉर्म में हो गया हेड, ये। ओके, और एन ऑफ इवन क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हो गए 1। तो और यहां पे एन ऑफ एस कितना हो गया? एन ऑफ एस यहां पे है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो गई? 1/2। आप कहेंगे सर ये तो बहुत जूनियर क्लास में स्टडी किया था, कोई बात नहीं। अब इवेंट 2, इसी तरह से इवेंट 2 है हमारे पास। इवेंट 2 क्या है? टेल अपीयर।
E2 हो गया हमारे पास टेल, n ऑफ E2 हो गया हमारे पास 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया हमारे पास 1/2। इट मींस व्हाट कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है, n नंबर ऑफ इवेंट उसकी बन सकती है। एक्सपेरिमेंट सेकंड लिया, इस बार हमने क्या किया, दो कॉइन टॉस करी, टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो हमारे पास आउटकम्स क्या हो गए, हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड, और इनका सेट हमारा बन गया S और n ऑफ S हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 4। अब हमारे पास इवन इवेंट क्या है, हमने अलग अलग इवेंट ले ली। हमने कहा हेड अपीयर ऑन फर्स्ट, हेड अपीयर ऑन फर्स्ट, तो क्या होगा, इवन सेट क्या हो जाएगा, हेड अपीयर ऑन फर्स्ट मींस हेड हेड और हेड टेल, दो ही होंगे। और n ऑफ इवन कितना हो गया, n ऑफ इवन हो गया 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो गई, ये हो गई 2, n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ s मींस 2/4। इसी तरह से E2 हमने मान लिया कि हेड अपीयर ऑन बोथ, हेड अपीयर ऑन बोथ, तो E2 क्या हो गई, E2 हो गई हेड हेड और n ऑफ E2 हो गई हमारे पास। आप कहेंगे सर ये तो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार हल्का सा रिवाइज कीजिए, बहुत ज्यादा समय लग नहीं रहा है। तो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे हमने डाइस का, अभी हमने कॉइन का लिया, अब हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और n ऑफ s हो जाएगा हमारे पास 6। ओके, हमने इवेंट ले ली, इवन ले ली, इवेंट फर्स्ट है, इवन नंबर अपीयर, इवन नंबर अपीयर्स। तो क्या हो जाएगा, सेट की फॉर्म में इवन हो जाएगा 2 4 6 और n ऑफ इवन हो जाएगा आपके पास 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा 3/6। देखिए कितना इजी है। आपने E2 इवेंट ले ली कि सपोज ऑड नंबर अपीयर, ऑड नंबर अपीयर्स, कि आपके पास जो आए वो ऑड नंबर आ जाए, तो क्या होगा, इसी तरह से सेम 1 3 5, n ऑफ E2 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। देखिए इसको करने से जब आप एडवांस आगे जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सारी चीजें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बहुत समय से आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, तो कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ले लिया, क्वेश्चन लेने की बजाय रिवीजन में एक्सपेरिमेंट ले लिया। इससे आपको सैंपल स्पेस, उसकी इवेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप कर लीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। ओके, डायरेक्ट ही कर दिया। अब आपने एक इवेंट थर्ड ले ली, लेस देन 3, तो लेस देन 3 में E2 क्या हो जाएगा, 1 and 2 और n ऑफ E2 कितना हो जाएगा, n ऑफ E2 is 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 2/6 दैट इज 1/3। देखिए कितना इजी है ये। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग 2 डाइस। अब आपको याद आ रहा होगा जूनियर क्लासेस, तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 1 1 1 2, इसी तरह से 1 6 2 1 2 2 2 6 और इसी तरह से 6 1 6 2 और 6 6। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। n ऑफ S यहां हो जाएगा 36। अब आपके पास इवेंट है, आपके पास इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ जाए। तो यहां देखिए फर्स्ट डाई पे 1 है, यहां पे फर्स्ट डाई पे 2 है, इसी तरह से फर्स्ट डाई पे 3 4 5 और फर्स्ट डाई पे 6 है। तो ये वाला जो है फर्स्ट डाई पे 2, ये वाला चाहिए। इसी तरह फर्स्ट डाई पे 4, ये कितना है, ये 6 है। फर्स्ट डाई पे 4 6, फर्स्ट डाई पे 6 6, तो टोटल कितने हो गए। अब आप या तो लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट यहां से लिख लीजिए, n ऑफ E1 इज इक्वल टू 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी, 18/36 दैट इज 1/2। अब देखिए इसी तरह से शॉर्ट में करना है आपको ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, जो जो प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में आ सकती है वो आ जाएंगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं, सम इज 6, सम इज 6। अब सम 6 क्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5। एक साइड से लेके शुरू करते हैं हम लोग, तो जैसे 1 ले लिया, फिर 2, फिर फर्स्ट डाई पे सोच लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। दूसरी डाई पे 6 आने के लिए क्या चाहिए वो ले लेते हैं। तो 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड फर्स्ट डाई पे 5, सेकंड पे 1, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है।
और n ऑफ E2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 दैट इज 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई 5/36। इसी तरह से आप n नंबर ऑफ इवेंट और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे पास। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ केस आता था, जब हम लोग फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आता था कार्ड का, सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स को करने से पहले एक बार हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। वैसे तो सभी को पता होगा कि कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। हमारे पास ब्लैक और रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, तो 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। अब इनको फर्दर कैसे करते हैं? 26 ब्लैक में हमारे पास 13 स्पेड और 13 क्लब, और 26 रेड में हमारे पास 13 हार्ट और 13 डायमंड। ये तो कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम लोग उनके कार्ड्स को इंडिविजुअल देखें तो 1 से लेके 10 तक मार्क होते हैं। उसके अलावा जैक होता है, क्वीन होता है और एस, और इस तरह से ये 4 ईच होते हैं। तो टोटल जो है 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने एक कार्ड चूज करना है। तो एक कार्ड चूज करना है तो n ऑफ s। अब एक कार्ड चूज करना है तो आप यहां पे ये तो लिखेंगे नहीं कि 1 स्पेड का, 2 स्पेड का, 3 स्पेड का, 4 स्पेड का, इसी तरह से 13 तक, फिर 1 क्लब का, 2 क्लब का, तो ये तो इट्स नॉट गुड। तो n ऑफ s कितना हो जाएगा? एक लेना है। हमारे पास 52 कार्ड्स है, हमें एक लेना है, तो हमारे पास n ऑफ s आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 52 आउटकम्स हो सकते हैं। कोई सा भी एक ले ले तो 52 आउटकम्स हो सकते हैं। अब इवेंट क्या है? इवेंट है हमारे पास सेलेक्टिंग ब्लैक कार्ड। अब हमारे पास देखिए ब्लैक कार्ड कितने हैं, यहां पे ब्लैक कार्ड है हमारे पास 26 में से एक लेना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ फेवरेबल n ऑफ इवन हो जाएगा हमारे पास 26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगी 26/52 दैट इज 1/2। इसी तरह से आपके पास सेलेक्टिंग E2 हो सकता है, सेलेक्टिंग एस। आप हमें एस चाहिए, सेलेक्टिंग एस कितने हैं हमारे पास? 4 है, तो n ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 4/52 दैट इज 1/13। अब आता है इसमें जो सबसे परेशान करने वाले क्वेश्चन थे। ये तो एक्सपेरिमेंट था हमारे पास फिफ्थ, और फिर एक्सपेरिमेंट था सिक्स्थ हमारे पास, जब हम लोग पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड हम सेलेक्ट करते थे, सेलेक्टिंग 2 कार्ड। ये एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, सेलेक्टिंग 2 कार्ड्स। ओके, तो n ऑफ s कितना हो जाएगा? हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, इसमें से हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो 52 C2। अब आपको याद भी आ गया होगा। अब आपके पास इवेंट क्या है? इवन आपके पास सपोज है कि बोथ ब्लैक होने चाहिए, बोथ ब्लैक। तो आपके पास ब्लैक है कितने? 50, 26 में से 2 कार्ड लेने हैं, तो n ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 26 C2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 26 C2/52 C2। इसी तरह से सेकंड अगर हम लोग ले लें कि बोथ एस, जैसे हमने 1 कार्ड वाला लिया था, इसी तरह से यहां पे क्या फर्क आ जाएगा? यहां पे n ऑफ E2, वहां पे तो 4C1 था, मींस 4 ही था, डायरेक्ट ही 4 लिखा था। यहां पे क्या हो जाएगा? 4C2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी। इतना इजी है। अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट मिक्स होके आ जाए, मींस हमें ब्लैक एस चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें ब्लैक एस चाहिए, ब्लैक एस। आप कहेंगे सर इसमें क्या है? 4 एस होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, तो आप क्या कर दीजिए? 2C2/52 C2। 2 एस आपके पास ब्लैक है, 2 में से 2 ही लेने, एक ही तरीके से लिया जा सकता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये इवेंट यहां पे तो आपके पास डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट निकल रहे थे, n ऑफ ई निकल रहा था। पर कई बार ऐसा होता है कि n ऑफ ई डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करते हैं? n ऑफ इसका ब्लैक के लिए अलग निकालते हैं। तो ब्लैक कितने? 26 C2 निकाल दिया।
एज के लिए अलग निकाला, एज कितने हैं 4, 4c2 अलग निकाला, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, तो वहां पे हमारे पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स अप्लाई होती है, और फिर जब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे हम लोग प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं उसके कॉन्सेप्ट हैं। तो अब चलिए वो चीज देखते हैं कि कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे सेट थ्योरी में है वैसे यहां पे आप लोगों ने सेट थ्योरी में कार्डिनलिटी पढ़ी होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जैसे कार्डिनलिटी में होते थे, और क्यों होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़े थे, इसी तरह से हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और नोटेशन भी सेम है। अब शॉर्ट में कराएंगे, ए डैश से डिनोट होता है ये, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और वेन डायग्राम की हेल्प से आप देखना चाहें तो ये आपके पास सेट ए है, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी है, और ये आपके पास ये वाला पार्ट आपके पास ए डैश है, ये वाला पार्ट आपके पास ए है। तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एग्जाम्पल में थ्रोइंग 2 कॉइन वाला ले लें तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये होगा हेड ऑन टॉप। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड हेड, और हमारे पास ई डैश क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगी कि हेड नहीं होना चाहिए टॉप पे, तो ई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको छोड़ के, हेड हेड को छोड़ के, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो एन ऑफ, यहां से देखिए, यहां से एन ऑफ ई, यहां से पहले एन ऑफ ई निकाल देते हैं, एन ऑफ कितना हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 1/4, और यहां से एन ऑफ ई डैश कितना हो जाएगा 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ये हो जाएगा 3/4। तो आप या तो अगर एलिमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो ये ऐसे निकाल दीजिए, या फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, ये निकाल दीजिए। तो ये हम लोगों ने इवेंट में एलिमेंट्स को जो आउटकम्स है उनको चेक करके निकाली, और यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई, बहुत ईजी है। इसी तरह से हमारे पास यूनियन आता है, कि नेक्स्ट आता है ए और बी। तो जैसे हमारे पास सेट थ्योरी थी, इसी तरह से यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वेन डायग्राम से देखें, वेन डायग्राम से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये वाला पार्ट आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपको पता है कौन सा वाला, ये वाला, देखिए ये वाला, इसमें सिर्फ ए है बी नहीं है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। ये एक बार रिवाइज करा रहा हूं, और सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये है आपके पास बी माइनस ए, ये है आपके पास बी माइनस ए, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये 2 बार आ रहा है, ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, तो हम एक बार माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आया, ए इंटरसेक्शन बी बी में भी आया, तो 2 हो गए, एक हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, देखिए ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला कोई भी यूज करिए, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास डेटा कौन सा गिवन है। अगर आपके पास ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आप सिंपल। और देखिए अगर और कुछ करना चाहें इसी में तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकती है, अगर हम इसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मींस ये जो है हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये तो है आपके पास ए, और जो ये वर्टिकल वाला है ये है बी माइनस ए, तो मींस वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
बी पूरा सेट ले लें, बी हमने पूरा सेट ले लिया। अब इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर वो क्लियर हो नहीं पाएंगी। हमने बी सेट, ये देखिए ये वाला सेट तो पूरा ले लिया बी, और बाकी ये वाला पार्ट ले लिया, और ये है आपके पास ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो किसी तरह से कर लीजिए, डिपेंड करता है आपके पास डेटा क्या गिवन है। तो ये हो गया इवेंट ए और बी। अभी हमारे पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है। बहुत ईजी है, पहले ये समझिए। अब हमारे पास थर्ड आता है इवेंट, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, और इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। ओके, और इसमें हम लोगों के पास यही फॉर्मूला, ये वाला जो है, ये देखिए इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए दिया है, बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास, और अगर हम सेट थ्योरी में देखें, इसी तरह से तो सेट थ्योरी होती थी कि अगर हमें सेट ए यूनियन होता है तो क्या होता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब आपके पास एंड का केस आता है तो इंटरसेक्शन, और का केस आता है तो यूनियन। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट, वैसे तो हम बता चुके हैं आपको, इवेंट ए बट नॉट बी, और बी बट नॉट ए, ये कौन सा पार्ट होगा, इसे भी देख लीजिए, सिर्फ समझना है हमें इसे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास कौन सा पार्ट है, वेन डायग्राम बनाइए, ये हो गया। देखिए ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए माइनस बी, ये ए, ये बी, और ये है बी माइनस ए। तो ये जो ए माइनस बी है, ये है ए बट नॉट बी। ये जो बी माइनस ए है, ये है बी बट नॉट ए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, दिस इज ए माइनस बी, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इसमें से, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इतना पार्ट माइनस कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसे अब एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का है। देखिए वहां पे ये सारी चीजें ऑल ऑफ सडन ध्यान नहीं आती, तो इसको आप प्रैक्टिस तो करिए, ओके। पर एग्जाम ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ए डैश होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी होगा या ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, तो इसे आप ग्राफ बना के चेक कर लीजिए। तो आपके पास ये ए, ये बी, नॉट बी का मतलब है कि बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होना चाहिए मींस इस बी के इधर का पार्ट होगा। हमने क्या किया, यही वाला पार्ट तो देखना, बी नहीं होना चाहिए मींस ये तो क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा। पर है क्या, हमारे पास रीजन है सिर्फ ये वाला, और ये वाला रीजन क्या है, जो बी डैश है, बी डैश का इस ए के साथ इंटरसेक्शन ही तो है ये वाला, मींस दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ये आ गया, तो यही पार्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश है, और इसी को हम ए माइनस बी कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसी तरह से यहां पे हमारे पास आ जाता है, जैसे ये था ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, और जो डेटा दिया है ये वाला पार्ट हो गया आपके पास, ये वाला बी माइनस ए मीन्स, इसे अगर हम लोग कहें तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला, तो इसे हम लोग कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर दीजिए। तो ये एक दो बार स्टडी करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, लर्न कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप वेन डायग्राम से भी इसे समझ सकते हैं, बट मैं एडवाइज यही करूंगा कि लर्न कर लीजिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखते हैं। तो देखिए ये तो है इसकी बेसिक डेफिनेशन, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मींस कि उनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, तो हम कहते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी।
वेन डायग्राम से तो बहुत इजीली दिखाई देता है कि ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये जो इवेंट है ये कहलाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो कैसे दिखाई देगा वेन डायग्राम में, तो वो ऐसे दिखाई देगा। ओके, ये ए ये बी, इसमें ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, मींस यहां पे आपके पास जो इवेंट है वो कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है, मींस ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो अगर आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो ए और बी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगी। इस केस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। और इस केस में हम लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हुआ करती थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर हमारे पास ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकलेगा। यहां पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 है, दिस इंप्लाइज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b है ये क्या होगा, ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ s मींस 0 हो जाएगा, क्योंकि n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारा 0 है। तो देखिए अब हम लोगों के पास इस डेफिनेशन की जरूरत कहां पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी कि अगर हमारे पास सेट की फॉर्म में है तो बहुत क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि आपके पास वो दोनों सेट डिसजॉइंट है या नहीं है, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेन डायग्राम है तो वेन डायग्राम से भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक्सक्लूसिव है या नहीं है। देखिए यहां पे बता दिया, अगर कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो डिसजॉइंट नहीं है, अगर अलग अलग है तो डिसजॉइंट है। अगर हम 3 सेट ए बी सी की बात करें तो कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे। ठीक है, एक केस ये भी बनता है इसमें, इस तरह से भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हम लोग एग्जॉस्टिव के लिए बनाते हैं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी, इसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि इस डेफिनेशन की जरूरत जो बेसिक है वो कहां पड़ी, तो इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी जब आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप सेट नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे या वेन डायग्राम नहीं बन पाएगा। जैसे हॉर्स रेस का, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, चलिए कि इन अ हॉर्स रेस, इन अ, और इवेंट क्या है, इवेंट फॉर विनिंग द रेस। अब क्या होगा, हॉर्स जो है आपके पास जितने भी हॉर्स है उसमें से कोई एक ही विन करेगा, या तो ये या ये या ये या ये। ओके, अब बताइए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। यस, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे, अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे कि जो इवेंट विनिंग द रेस है, इवेंट विनिंग द रेस है इन अ हॉर्स रेस, ये क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अगर ध्यान से देखें कि 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, कि अगर एक हो जाती है कोई तो वो एक्सक्लूड कर दे ऑकरेंस ऑफ द अदर, तो दूसरी ना हो पाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहां पर देखिए अगर एक बार एक हॉर्स जीत जाएगा तो वो दूसरा तो नहीं जीत सकता, तो इट मींस दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरह से इंटरव्यू का केस आता है कि अगर एक पोस्ट को फिल करना ही है और 5 कैंडिडेट हैं तो उनको फिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मींस जो इवेंट है उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स, वो सब की सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ओके, और अगर हमारे पास केस आता है रोलिंग अ डाइस, जिसमें हमारे पास सेट की फॉर्म में रोलिंग अ डाइस, जिसमें हमारे पास सेट की फॉर्म में है, तो एस तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, और सपोज इवेंट इवन है हमारे पास, इवन नंबर 2 4 6, E2 है हमारे पास ऑड नंबर मींस 1 3 5, E3 है सपोज हमारे पास लेस देन 5, तो 1 2 3 4 4। तो यहां पे क्या है, यहां पे E1 और E2, E1 E2, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और E1 E3 या फिर E2 E3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मींस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए मैंने आपको दोनों बता दिया कि अगर आपके पास सेट की फॉर्म में फंक्शन डिफाइंड है तो आप सिंपल देखिए कि डिसजॉइंट है या नहीं है। देखिए ये दोनों डिसजॉइंट थे, ये डिसजॉइंट नहीं है, 4 कॉमन है।
और अगर आपके पास इवेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे हॉर्स रेस है, जैसे इंटरव्यू है कैंडिडेट का और उसमें श्योर है कि एक पोस्ट को फिल करना ही करना है, तो एक बार अगर एक इवेंट हो गई, एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, दूसरा नहीं हो सकता, तो वो क्या होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो आई थिंक क्लियर। अब हम और उसे वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं वो भी हमने बता दिया, ये 3 वाला ये भी बता दिया कि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट देखिए कॉमन नहीं है। अब हमारे पास आता है सेकेंड इसी का कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती हैं, तो उसको देखते हैं। फिर हमारे पास आएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या है। तो एग्जॉस्टिव क्या है, सेट ऑफ इवेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम नेसेसरली ऑकर, कि एक हमेशा हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी एलिमेंट हमारा छूट जाए, मींस कि उनका जो यूनियन है इवेंट्स का वो सैंपल स्पेस बनाए। मींस अगर आपके पास एस आपके पास रोलिंग अ डाइस का ही केस है, 1 2 3 4 5 6, और जैसे अभी था हमारे पास ऑड नंबर 1 3 5, बी इवेंट है हमारे पास इवन नंबर 2 4 6, तो और चलिए सी भी ले लेते हैं, सी ले लिया हमने लेस देन 4, तो 1 2 3। तो अगर आप यहां पे देखें तो वैसे तो ए और बी का यूनियन ये खुद ही जो है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना रहा है, तो ए यूनियन बी इज एग्जॉस्ट, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। सी के साथ कॉम्बिनेशन ले लें कि ए बी एंड सी इनका जो यूनियन है ये भी सैंपल स्पेस बना रहा है, तो ये भी एग्जॉस्टिव है। मींस कि यहां पे ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। और अगर एग्जॉस्टिव होगा मींस क्या है, अगर हम इसे सैंपल स्पेस इसमें देखें वेन डायग्राम में, तो क्या होगा, आपके पास ए आपके पास आ गया, चलिए इसे हम बना ही लेते हैं 1 3 5, सपोज ये है आपके पास 1 3 5, बी है आपके पास 2 4 6, ये 2 4 6 है, और सी है आपके पास 1 2 एंड 3, तो सी कुछ आपके पास ये सी आपके पास कुछ इस तरह का है ये, तो ये आपके पास है ए, ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट है आपके पास ए। इसमें क्या क्या है, इसमें है आपके पास 1 कॉमन है और 3 भी कॉमन है और 2 ये, ओके। और बी है आपके पास 2 4 6, बी ले लिया ये वाला पार्ट, ए ये वाला पार्ट, ये है 2 4 6, और सी है आपके पास 1 2 3, तो 1 3 तो यहां पे आ गया 2। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है ये एग्जॉस्ट हो रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। सैंपल स्पेस एस में 1 2 3 4 5 6 6 ही एलिमेंट थे, तो तीनों इवेंट्स ने इसको पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर दिया। तो जैसे इसका नाम है एग्जॉस्ट, इसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी है। तो क्लियर हो गया कि ए बी सी एंड ए आर एग्जॉस्टिव। अब इसमें होगा क्या कि अगर 3 इवेंट एग्जॉस्टिव है तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसे जरा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो सैंपल स्पेस एस हो जाएगा, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इवेंट ये एन ऑफ एस के बराबर हो जाएगी। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ए ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बाय डेफिनेशन होती क्या है कि एन ऑफ एलिमेंट इन दिस अपॉन एन ऑफ एस, मींस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अपॉन एन ऑफ एस, और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है एन ऑफ एस, दैट इज एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 1। तो मींस क्या हुआ कि अगर आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी जो उनके यूनियन की है वो 1 होगी। तो अब हमारे पास 2 केस आए। अब हमारे पास चलता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मींस दोनों एक साथ हो जाएं एग्जॉस्टिव। ये वेन डायग्राम में कैसे शो होगा वो भी बताएंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मींस अलग अलग भी हो और एग्जॉस्ट भी करे। तो ये वाला केस देखिए, ये वाला जो केस है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नहीं है। इसमें ये जो 2 है ये दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, ये बी है। तो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो भी बता देंगे आपको। तो फिलहाल क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस अगर हमारे पास 2 इवेंट है ए और बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है
तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। तो अगर दोनों होंगे तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा। और अगर हमारे पास 3 इवेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। क्यों, इसे भी देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर एक्सक्लूसिव होंगी तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, इंटरसेक्शन वाला सारा जीरो हो जाएगा। और एग्जॉस्टिव होंगी अगर तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो दैट इज, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो यहां पे लिखा है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। और इस केस में हम लोगों के पास वेन डायग्राम कैसे दिखाई देगा, वो इस तरह से कि ये ए ये बी और ये सी। यहां पे सपोज एलिमेंट है 1 2, यहां पे है 3 4, यहां है 5 6, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इस तरह से दिखाई देगा। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी, सेट की फॉर्म में कैसे दिखेगा, वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखेगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे दिखेगा। अब कुछ नोट पॉइंट है जो कि हमारे यहां पे भी, इन क्वेश्चंस में भी, इस एक्सरसाइज में और आगे भी हमेशा यूज होंगे और पहले भी यूज होते आए और थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। पहला क्या था, फर्स्ट हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, हमारे पास 2 इवेंट है, ऑकरेंस ऑफ ए ओनली, ये हमेशा कंफ्यूज करते थे। तो वेन डायग्राम बनाइए, ये ए ये बी, एक्सक्लूसिव दिया नहीं है तो इस तरह से बनाएंगे। ए ओनली का पार्ट सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, वो ये है। और अगर आपको ध्यान हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दिस इज बी, या तो ए माइनस बी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि ए ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, ए माइनस बी। या फिर अगर आप इसे देखें तो ये था हमारे पास, हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश वाला पार्ट तो देखिए ये होगा, ये वाला पूरा पार्ट बी डैश होगा। और हमें सिर्फ ये लेना है, तो ये ए के साथ इंटरसेक्शन है बी डैश का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए ओनली मींस ये वाला पार्ट जो अभी रेड से इसमें मार्क है, ये वाला अब जब हमने ब्लू से कर दिया, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको इसे निकालना है, तो ये देखा जाएगा कि आपके पास गिवन क्या है डेटा। अगर आपके पास सपोज प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कार्डिनलिटी करते हैं, देखिए अब हम कार्डिनलिटी का भी बता देते कि कार्डिनलिटी और इसमें सिमिलरिटी क्यों है। कि सपोज आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ये होगा एन ऑफ ए माइनस, बाय डेफिनेशन दिस इज एन ऑफ एस, दिस इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो देखिए ये n ऑफ a माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम तो आगे कॉन्सेप्ट कार्डिनलिटी का, क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में ऐसी ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऐसी है, इसीलिए जो है हम लोगों का यहां पे प्रोबेबिलिटी का और कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट सेम लगता है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी ओनली करना है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, ये ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी ओनली। तो बी ओनली का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए के माइनस कर दीजिए या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, ए डैश को हटा ही दीजिए, सिर्फ बी को रखना है। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस।
ओके तो ये हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है जब, तो इस बी में से, पूरे बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया। अब इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो हमेशा कंफ्यूज करता था, नाइदर और नॉर का केस, की प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर ये है तो ना ही ये, कोई सा भी नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये वाला पार्ट पूरा आपका पास, ये वाला पूरा पार्ट आपके पास ए यूनियन बी है, और ये आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसे वैसे देखें तो, और देखें तो क्या है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट आ गया। तो देखिए ऐसा स्पेस जिसमें रेड और ब्लू दोनों लाइन है वो, और इनका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन, तो ऐसा पॉइंट, ऐसा स्पेस जिसमें दोनों लाइन है, ब्लू भी है और रेड भी है, तो वो ये वाला पार्ट तो हो गया। मींस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी था वहां पे कि ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमने सेट थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा। ओके तो प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी मींस, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है यहां पे, फिर तो अपने आप निकल जाएगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है अगर आपको, तो ये हमने बताया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगी तो नाइदर नॉर के भी निकल जाएगी। ये हो गया। तो अगर हमारे पास तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए ये है। ओके और ए यूनियन बी किसकी होती है, आइदर और की होती है। मींस नाइदर नॉर का मतलब है, नाइदर नॉर का मतलब है 1 माइनस आइदर और। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हमारे पास एक थर्ड है, ये दो टर्म और यूज होती है, ऑड इन फेवर ऑफ ई एंड ऑड अगेंस्ट ई। बहुत कंफ्यूज करती है पर बहुत सिंपल है। पहली टर्म जो हम यूज करते हैं कि द ऑड इन फेवर ऑफ ई, ऑड इन फेवर ऑफ ई, आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं बट फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देते, डेफिनेशन नहीं लिखते, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इवेंट आप आइडेंटिफाई करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, और ई डैश की मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, बहुत डिटेल में बताया। तो इन दोनों का जो डिवीजन है दैट इज कॉल्ड ऑड इन फेवर ऑफ ई। और अगर आपके पास बी है तो आप देखिए इसे जरा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि द ऑड इन फेवर ऑफ ई, ये आपने निकाल लिया या आपके पास ये गिवन है ए अपॉन बी की फॉर्म में गिवन है। आपके पास दो ही तरह से होगा कि ऑड इन फेवर ऑफ ई, या तो आपको निकालने के लिए कहेगा तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कर दीजिए, या फिर ऑड इन फेवर ऑफ ई आपके पास ये गिवन होगा ए अपॉन बी, और आपसे वो पूछेगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऑड इन फेवर ऑफ ई गिवन होगा, से ए अपॉन बी गिवन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए कहेगा तो ये क्या होगा, दिस इज ए अपॉन ए प्लस बी। हम इसी तरह से करेंगे द ऑड अगेंस्ट ई, द ऑड अगेंस्ट ई, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मींस नॉट ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और अगर ये आपके पास अल्फा अपॉन बीटा है सपोज, तो ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट में क्या रिलेशन है, ऑड इन फेवर ऑफ ई, फेवर ऑफ ई। अगर ऑड अगेंस्ट दिया है हमें कि अल्फा अपॉन बीटा है, तो ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। और ऑड इन फेवर अगर एक बार निकल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल जाएगा, बीटा अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अल्फा प्लस बीटा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो मींस आपके पास, फिर से बता रहे हैं, दो टाइप से आएगा, ऑड इन फेवर ऑफ ई ये पूछ सकता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए, ई डैश निकालिए बस। ऑड अगेंस्ट ई पूछ सकता है, ई डैश निकालिए, ई निकालिए बस। अगर ऑड इन फेवर ऑफ ई गिवन है
ए अपॉन बी, और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए कहे तो ये निकाल दीजिए। ऑड अगेंस्ट ई गिवन है अगर ये, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहे तो सीधा सा ये है, इस बार ये बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, या फिर पहले ऑड इन फेवर निकाल दीजिए इसका रेसिप्रोकल करके। इसके एक दो एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं तो जिससे आपका एकदम और क्लियर हो जाएगा। थ्रोइंग अ डाइस है हमारे पास, हम कहते हैं ऑड इन फेवर ऑफ, डायरेक्ट करेंगे, देखिए बहुत कर चुके, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग 2। हमें 2 जो लेना है, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग 2 मींस गेटिंग 2 तो आपके पास ये इवेंट है, हमें ऑड इन फेवर निकालना है ऑफ गेटिंग 2। तो ये क्या होगा, ये होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। गेटिंग 2 इज एन इवेंट, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, हमें सिर्फ 2 चाहिए, हमारे पास कितने हैं देखिए 1 2, अब बहुत डिटेल में नहीं करा रहे हैं, 4 5 6, तो एन ऑफ एस तो हो गया 6, हमें चाहिए सिर्फ 2 और एक ही 2 है तो मींस 1 अपॉन 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मींस नॉट 2, वो कितने हैं, नॉट 2 कितने हैं, एन ऑफ ई डैश कितने हैं 5 5 अपॉन 6, तो डायरेक्ट कर रहे हैं 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 5। ऑड इन आप डिटेल में कर दीजिएगा, आप इसे गेटिंग 2 इज एन इवेंट, ई आ गई, ई निकालिए, ई डैश निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश तब आ जाएगा। ऑड अगेंस्ट गेटिंग 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई है आपके पास गेटिंग 2, ई डैश क्या होगा, नॉट गेटिंग 2, कितनी इवेंट है 5, तो 5 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ई इवेंट क्या है गेटिंग 2, 2 कितने हैं 1, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपॉन 6, दैट इज दिस इज ऑड अगेंस्ट 2 इज 5। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास क्या है, कोई एक केस है और उसमें ऑड फेवर और ऑड अगेंस्ट आपसे पूछ ले। अब आपके पास ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है और आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहे, जैसे एग्जांपल क्या है, तो देखिए ऑड इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट विनिंग एन इलेक्शन 2:5 है, मींस ऑड इन फेवर ऑफ विनिंग इलेक्शन कितना है 2:5 मींस 2 अपॉन 5, ऑड इन फेवर गिवन है, देखिए ऑड इन फेवर, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट विल विन, हमारे पास प्रोबेबिलिटी इवेंट है विनिंग की और विनिंग की ही फेवर दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मींस अगर ये ई हो जाए तो कितना हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी मींस 2 + 5 दैट इज 2 अपॉन 7। तो कितना ईजी है। तो देखिए यही सारे कॉन्सेप्ट थे हम लोगों के पास, तो हमने कोशिश करी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, और हम आपको भी एडवाइस करेंगे कि थोड़ा समय लगाकर इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, इसे आप नोट्स बनाइए, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आगे हमेशा आपको परेशानी होगी क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए और बी निकालना है, गिवन दैट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास 5 होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 0 होगा, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 3/5 + 1/5, 1/5 दैट इज 4/5, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, बी 0.3, इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि नाइदर नॉर मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आइदर और, दैट इज 1 माइनस ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, दैट इज 0.8, और हमें निकालना है नाइदर नॉर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए nor B, that is probability of A union B complement, that is 1 minus probability of A union B, that is 1 minus 0.8, that is 0.2 is our answer। कितना सिंपल है देखिए। तो जो जो डेटा दिया है वो आप समझ लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.45। अब फाइंड क्या करना है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस 1 माइनस 0.35 दैट इज 0.65। सेकेंड probability of b dash, this is 1 minus probability of b और probability of b given है 0.45 that is 0.55। थर्ड हमारे पास है probability of a union b, तो probability of a plus probability of b तो 0.35 plus 0.45 that is 0.1478 0.80। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहां पे है ना, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी जीरो था तभी तो ये यूनियन भी आया, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, मींस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश को देखें, अब ये एक्सक्लूसिव है तो ए ये है, बी ये है, दिस इज ए दिस इज बी। वैसे आपको बताया था मैंने ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब, अगर हमारे पास सिंपल ये वाला केस भी है तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होता है ये वाला पार्ट, ये ए है ये बी है, बी डैश मीन्स बी नहीं होना चाहिए और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन मीन्स ये, और ये इसे आप ए माइनस बी भी लिख सकते थे। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे हम। तो पहले तो चलिए हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि ये ए और बी एक्सक्लूसिव है तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो जाएगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.35। ओके और यहां पे भी देख लीजिए कि बी डैश मींस ये वाला पार्ट इसका, और इस ए का इंटरसेक्शन, इस ए का इंटरसेक्शन सिर्फ यही वाला पार्ट तो होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है फिफ्थ तो हो गया सिक्स्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नाइदर नॉर का केस है, ए यूनियन बी डैश, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज 1 माइनस, इसे नाइदर नॉर भी कह सकता था, वो अभी हमने बताया था आपको। और ए यूनियन बी है आपके पास ये 0.8, 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, ई और एफ निकालना है, ई यूनियन एफ एक्सक्लूसिव नहीं है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस 1/8, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2, ए 2 प्लस 4 माइनस 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5/8, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकंड क्या है, नॉट ई एंड नॉट एफ, देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मींस ई डैश एंड इंटरसेक्शन, नॉट एफ मींस एफ डैश, तो नाइदर नॉर का ही तो केस आ गया ये आपके पास, तो नाइदर नॉर कहे या नॉट ई एंड नॉट एफ कहे, और ये हो गया आपके पास अभी बताया था ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ निकाला हमने 5/8, दिस इज 3/8। देखिए कितना इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, ए एंड बी आर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, बी गिवन है, ए एंड बी इंटरसेक्शन गिवन है, नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1 माइनस 0.42 दैट इज 0.58। इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया, नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.48 दैट इज 0.52। थर्ड है ए और बी, ए यूनियन बी दैट इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन दैट इज 0.5 दैट इज ए है हमारे पास 0.42, 0.48 तो ये तो हो गया 9.9 और माइनस 0.16 दैट इज ये हो गया 0.9 माइनस 1.16 इज 0.74, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास नल सेट होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी, एकदम दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जानी चाहिए जैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा। ए डैश गिवन है 0.65, तो यहां से चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, दिस इज 1 माइनस 0.65, जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि ए होता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.65, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखिए कितना आसान हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दिया है 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता था कि कुछ ना कुछ जब ए डैश दिया है तो ए ही यूज होने वाला है, तो हमने डायरेक्ट पहले ही निकाल लिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी, तो पी हो जाएगा आपके पास 0.65 माइनस 0.35, दैट इज 0.3। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ई एंड एफ, 2 इवेंट है एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसी से 2 इवेंट एसोसिएटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है हमारे पास 0.60, ई और एफ मींस ई यूनियन एफ है हमारे पास 0.85, ई एंड एफ मींस ई इंटरसेक्शन एफ है हमारे पास 0.42। फाइंड पी ऑफ एफ, तो देखिए इसमें तो रिलेशन होती है, ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो सब चीजें दी हैं, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, ये निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए बी सी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, एग्जॉस्टिव है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट रिवाइज हो जाता है इन सब चीजों से। एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका 1 होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, तो उस केस में ये दोनों मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 एज इट इज एज म्यूचुअली, हमें डायरेक्ट यहीं से शुरू करना था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ऊपर वाला तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एग्जॉस्टिव हमेशा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स आए तो ये लिख लीजिए। अब क्या दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.63। अब देखिए अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग हैं, देखिए अलग अलग हैं अगर ये, तो ए और बी, ये ए और बी ये भी तो अलग अलग होंगे, मींस ए एंड बी विल आल्सो बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस कि एज ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। से दिस इज योर फर्स्ट, यहां इसको हम यूज करेंगे और ये हमारे पास आ गया सेकंड। अब सेकंड भी छोड़ देते हैं। अब गिवन क्या है हमारे पास कि ए यूनियन बी 0.63 है, तो मींस 0.63 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.63 रख दीजिए, 0.63 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.63, दैट इज 0.37। तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सेम इसी तरह से, मींस अब हम डायरेक्ट कर देते हैं कि ए यूनियन ए, डायरेक्ट करते हैं इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पर हम आपको कहेंगे कि आप अलग अलग लिखिए पहले। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 3/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये दिस इज 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस दिस इज 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 + 4/13 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाई इज थ्रोन 1, तो डाई को एक बार थ्रो किया गया, एक्सपेरिमेंट है ये हमारा। देखिए आप पूरा लिखिएगा, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है
थ्रोइंग अ डाइस, और हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया, एस हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए एन ऑफ एस इज 6। लेट ए बी द इवेंट। अब इवेंट ए क्या है, दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। तो नंबर ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, इसे आप स्किप कर सकते हैं, ग्रेटर देन 3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे 3 से ग्रेटर कितने, 4 5 एंड 6। तो n ऑफ a कितना हो गया, n ऑफ a हो गया 3, और प्रोबेबिलिटी भी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 3/6, दैट इज 1/2। डायरेक्ट ही निकाल दे, जो जो चीज मिलती जा रही है उसे निकालते रहिए। b बी द इवेंट दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। b क्या है, नंबर लेस देन 5। तो ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, और n ऑफ b कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो गया 4/6, मीन्स 2/3। आप क्या कहता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी सेट्स आपके पास आ रहे हैं, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसमें इंटरसेक्शन कौन सा है, 4 पॉइंट कॉमन है, सिर्फ 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी। दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/6। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। आप सबको 6 की फॉर्म में ही रखिए, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फिर दोबारा यहां से एलसीएम लेंगे। तो 3 प्लस 4 माइनस 1, दैट इज 6/6, दैट इज 1 इज अवर आंसर। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। अब देखिए, आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से स्टडी कर लिए, थोड़ा सा टाइम दे दिया कॉन्सेप्ट में, तो आगे के क्वेश्चन आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।